ओम शांति। आज 14 मई 2021 की बाबा की वाणी है। आज विशेष बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को ये ज्ञान सुनना है, सुनाना है, धारणा करनी है, करानी है। और सवेरे सवेरे उठ करके बाप को याद करना है। जितना सवेरे उठ करके याद करेंगे उतना स्वयं की धारणा मजबूत होती जाएगी और दूसरों को भी कराते जाएंगे। फिर बाबा आज कहता कि अनेक लौकिक से बुद्धि योग तोड़, एक पारलौकिक बाप से अपना बुद्धि का योग जोड़ना है। दूसरा बाबा ने कहा, जब कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, लेकिन वो माता पिता कौन है, वो परम पिता कौन है, उसको नहीं जानते। क्योंकि ये गायन बना, ये कहना, ये कोई कृष्ण के लिए या ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए नहीं कह सकते। ये एक ही परम पिता परमात्मा है जो भी हम सबके सम्मुख आया हुआ है। इसलिए उसको ही जानना है, पहचानना है, याद करना है। आज बाबा पूछ रहे हैं कि कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं। कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं। कौन सा गुह्य राज? बाबा कहते हैं, निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और यह ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार हमारा पिता है और ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं, यह गुह्य गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उसमें भी जो दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले हैं, वही यह राज यथार्थ रीति समझेंगे कि निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और ब्रह्मा हमारी माता है। क्योंकि शिव बाबा पहले ब्रह्मा को एडॉप्ट करते हैं और फिर ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट करते। तो ब्रह्मा के मुख से हम बच्चों को शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं। इसलिए ब्रह्मा हमारी माँ हो गई, शिव हमारा पिता हो गए। फिर बाबा ने कहा, निराकार भगवान कैसे माता पिता? तो निराकार आत्मा का पिता निराकार शिव है। तो आत्मा के नाते से शिव निराकार हमारे माता पिता बंधु सखा साजन बनते हैं। उस नाते से हम उसके बच्चे हैं। तो ये राज हम बच्चे ही समझ सकते हैं कि शिव बाबा जब ब्रह्मा तन में आते हैं तब वो हमारे माता पिता है, और वैसे आत्मा अकेले निराकार बाप का बच्चा है। मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें एडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा बाप दादा आया हुआ है। बाप तो इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ, बाप दादा तो कहेंगे बाप दादा आइए। वह टीचर भी है। बाप दादा के बिगर
कुछ बता ना सके। ये सिंधी में दादा बड़े भाई को कहते हैं, तो बड़े होते हैं ना उनको दादा कहा जाता है। तो शिव बाबा भी इस दादा के बगैर कुछ ज्ञान दे नहीं सकते। बुद्धि चलनी चाहिए, क्योंकि यह नई बात है ना। अज्ञान काल में याद करते हैं सिंगल को, कहेंगे हमारा गुरु फलानी जगह है, उनके शरीर का नाम जानते हैं। हमारा बाबा हमारी माँ फलानी जगह है, उनका नाम रूप सब कुछ है। मनुष्यों ने फिर शॉर्ट में लिख दिया, मनुष्य ने जो बनाया है उनमें कुछ न कुछ रोंग। बल गायन है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यह एक के लिए ही गाया जाता है, ब्रह्मा के लिए भी नहीं गाया जाता है। उनका नाम रूप बुद्धि में नहीं आता, न विष्णु का न शंकर का। गाते तो है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो भी बुद्धि ऊपर में जाएगी। कृष्ण को याद कोई कर न सके, गाते तो है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो भी बुद्धि ऊपर में जाएगी। याद फिर भी निराकार को ही करेंगे, उनकी महिमा है। तो बाप समझाते हैं, यहाँ जब बैठते हो तो लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल, पारलौकिक बाप को याद करो। इस समय यह सम्मुख है। भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तो आंखें ऊपर करके कहते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। ये भगवान क्या याद करते हैं। भगवान जब कहते हैं तो शिवलिंग को भी याद नहीं करते, तोते मिसल ऐसे ही गाते हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए भी ऐसे नहीं कह सकते, यह तो महाराजा महारानी है, उनका बच्चा ही माता पिता कहेंगे, बंधु नहीं कहेंगे। भक्त लोग गाते हैं पतित पावन, परंतु ये बुद्धि में नहीं आता कि यह शिवलिंग होगा। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं हे भगवान। हे भगवान किसने कहा, किसको कहा। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान क्लियर नहीं है कि हम हे भगवान किसको कहते हैं, कहने वाली कौन है। अभी हम बच्चों को ये ज्ञान क्लियर हो गया कि हम हे भगवान कहते थे, वो शिव को नहीं कहते थे। कुछ भी पता नहीं। अगर यह ज्ञान होता, मैं आत्मा हूँ, उनको बुलाता हूँ, तो यह समझे कि वह निराकार परमात्मा है, उनका रूप ही लिंग है। यथार्थ रीति कोई बाप को याद नहीं करते। कौन सा यथार्थ रूप बाबा का, निराकार, कि बाबा जो है जैसा है उसी रूप में बाबा को याद करना, वो यथार्थ रूप है। कि मैं आत्मा बिंदु, मैं बिंदु बन करके बिंदु शिव बाबा को याद करूं, इसको यथार्थ याद कहेंगे। उनसे क्या प्राप्ति होगी, कब होगी, यह कुछ भी नहीं जानते। तुम भी नहीं जानते थे, अभी तो बाप के बने हो। तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया। यह ब्रह्मा माँ है, ब्रह्मा माँ हो गई ना। इस ब्रह्मा माता द्वारा शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है।
इस समय तुम अच्छी रीति जानते हो, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। साकार में फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि कोई नई सृष्टि रचते हैं, नहीं, इस समय आकर गोद में लेते हैं, एडॉप्ट करते हैं, गोद में लेते हैं, एडॉप्ट करते हैं। बाकी अब माता पिता कहते हैं तो शिव पिता ठहरा और माता ब्रह्मा ठहरी। एडॉप्ट किया, गोद लिया तो ब्रह्मा के द्वारा। उनको कहा जाता है माता पिता। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तुम आत्माएं, ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तुम आत्माएं मेरे बच्चे। इसीलिए ब्रह्मा को भी कितना प्यार है हम बच्चों से। ब्रह्मा माँ भी चाहती है हम बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बाप समान बन जाए। इसलिए ब्रह्मा माँ हमको तैयार करने में जुटी हुई है। अभी क्या कर रही है? हमारा श्रृंगार कर रही है। उनको समय दिया है तैयार होने के। फिर आत्मा को बैठ पहचान देते हैं कि आत्मा क्या है। कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच में रहती है, स्टार मिसल है और कुछ भी नहीं जानते। स्टार मिसल है, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। ये कह ना सके कि आत्मा 84 जन्म भोगती है। आत्मा शरीर द्वारा पार्ट बजाती है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो सारा परिवार ही बदल जाता है। कोई अडॉप्ट करते हैं तो परिवार ही बदल जाता है। माता पिता जिसने जन्म लिया उनको भी जानते हैं। फिर जो एडॉप्ट करते हैं उनके घर का बन जाते हैं। यहाँ तुम शूद्र घराने से निकल अब ब्राह्मण घराने में आए हो। ब्रह्मा तन से तुमको एडॉप्ट किया है। तुम तो ब्राह्मण कुल में आ गए। यह बातें शास्त्रों में नहीं लिखी जाती, ये समझाया जाता है। लिखने से कोई समझते नहीं। अभी तुम बच्चे ही जानते हो हम परमपिता परमात्मा की संतान बने हैं। यह हो गई माँ। ब्रह्मा को प्रजापिता ही कहते हैं। इस द्वारा तुम बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। ये कितनी गुप्त बातें हैं, कितनी गुप्त बातें जो कोई मनुष्य की बुद्धि में सहज नहीं बैठती है। इतनी गुप्त बातें हैं, सिवाय सम्मुख के कोई समझ न सके। समझेंगे भी वह जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे, दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले होंगे। नए किसकी बुद्धि में यह बातें बैठेगी नहीं, न बुद्धि में बैठेगा, न किसको समझा सकेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है जिनकी बुद्धि में बैठता है। गाया जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। याद किया जाता है शिव बाबा को। त्वमेव माता च पिता कहते हैं तो शिव बाबा को याद करते हैं। फिर कहते हैं तुम माता पिता। एक बाप फिर माता पिता कैसे?
यह बातें और कोई समझा ना सके कि आत्मा के नाते से वो हमारे माता पिता है। जैसे शास्त्रों में व्यास ने जो लिखा वह मनुष्यों ने कंठ कर लिया है, वैसे तुमको भी कहेंगे, तुमको कोई ने बताया नहीं, तुमको कोई ने बताया है, तुमने कंठ कर दिया है। नए मनुष्य के लिए समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नई बातें है ना, शास्त्रों में तो ऐसी बातें होती नहीं, तो नई बातें समझने में टाइम तो लगता है। यहाँ रहने वाले भी कोई किसको इतना समझा नहीं सकते। तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप परमपिता परमात्मा है, वह बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देती है। वर्षा दिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे हुए, अब बाप फिर वर्षा देने आए हैं। ये किसको समझाना कितना सहज है। तुम माता पिता किसको कहा जाता है, विचार की बात है ना। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, फिर माँ भी जरूर चाहिए। तो जो अनन्य बच्ची होती है, अनन्य बच्ची होती है, ड्रामा प्लान अनुसार उनको जगदम्बा का टाइटल दिया जाता है, और वो जगदम्बा मम्मा। मेल को जगदम्बा नहीं कह सकते, इनको जगत पिता कहें। इनका प्रजापिता नाम मशहूर है। अच्छा, प्रजा माता कहाँ, तो एडॉप्ट किया जाता है माता को। आदि देव तो है, फिर आदि देवी को मुकर्रर किया जाता है। और बाबा ने आदि देवी जो मुकर्रर की, वो हमारी मम्मा। जगदम्बा तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। जगदम्बा पर कितना मेला लगता है, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। कलकत्ते में काली का मंदिर है, बॉम्बे में भी जगदम्बा का मंदिर है, शक्ल अलग अलग है। जगदम्बा है कौन, ये कोई नहीं जानते। उनको भी भगवती कहते हैं, अब जगदम्बा को भगवती नहीं कह सकते। वह तो ब्राह्मणी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। ब्राह्मणी माना टीचर। उनको बाप से ज्ञान मिला है, तुम सब जगदम्बा के बच्चे। शुरू शुरू में टीचर को ब्राह्मणी कहते थे। ये ब्राह्मणी, ये शब्द ब्राह्मणी यूज होता था, टीचर नहीं बोला था। टीचर शब्द बाद में है, लेकिन बाबा कई बार साकार मुरली में कहते ना, ब्राह्मणी बहु पढ़ा करके नहीं लाई है, ब्राह्मणी ने पाठ पक्का नहीं कराया है, ब्राह्मणी के ऊपर बहुत जिम्मेवारी होती है। तो ब्राह्मणी माना टीचर, जो निमित्त होती है। तुम सब जगदम्बा के बच्चे हो, ज्ञान सुनकर फिर सुनाते हो। तुम्हारा धंधा ही यह हुआ, तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते है। यह ब्रह्मा भी तो मनुष्य है। मनुष्य कोई को भी पावन बना नहीं सकते। मनुष्यों की बुद्धि इतनी डल हो गई है, जो कुछ भी समझते नहीं। पतित पावन तो एक ही बाप है, वह आते ही हैं पतितों को पावन बनाने की। ये सारी दुनिया तमो प्रधान है, अभी सारी दुनिया तमो प्रधान है, सब पतित है।
नई दुनिया पावन, पुरानी दुनिया पतित है। पुरानी दुनिया में है नरकवासी, नई दुनिया में है स्वर्गवासी। बुद्धि भी कहती है सतयुग में सिर्फ भारतवासी देवी देवता होंगे और कोई नहीं थे। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिला है। नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी देवता थे, फिर चंद्रवंशी हुए, तो सूर्यवंशी पास्ट हो गए। चंद्रवंशी के बाद फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी आते हैं। बरोबर ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का दरबार आया, पावन पुण्य सवेरा। से आए अपनी आप को जानो, राजयोग के द्वारा इसी राजपथ पर चलकर मानो अपना बसेरा। तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़े आगे, माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। तो चंद्रवंशी के बाद फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, फिर आते हैं बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उनका अच्छा उनके आगे क्या था ये कोई समझ न सके। तुम बच्चों को बाप ने चक्र का राज समझाया है। द्वापर में है वैश्यवंशी, कलयुग में होते हैं शूद्रवंशी। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण बने हैं, तुमको बाप ने अपना बनाया है
अर्थात शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफर किया है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो है नहीं, न लक्ष्मी नारायण का राज्य है न राम राज्य है। अब है कलयुग का अंत। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आएगा। कलयुग में यह पुरानी पतित दुनिया है, महान दुखी है, इसलिए देवताओं की जाकर महिमा गाते हैं, माथा टेकते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया? कोई है जो बता सके? कोई के भी ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि में है कलयुग अभी बच्चा है, ये बुद्धि में है। 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए यह ख्याल आते ही नहीं है। अभी तुमको यह ख्याल आता है। कई बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं करते। क्योंकि सवेरे सवेरे उठेंगे अर्थात अमृत वेला उठ के बाबा को याद करेंगे, तो उस समय बाबा की हमारे साथ स्पेशल अपॉइंटमेंट, बाबा हमारे लिए बैठे हुए होते हैं। उस समय बाबा वरदानों से हमारी बुद्धि रूपी झोली को भरते हैं। जो संकल्प करते हैं वो पूरा होता है। बाबा शक्तियां देते हैं, वरदान देते हैं। तो उस समय में बाबा कहता है उठ करके बैठना चाहिए। कई बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं करते। क्योंकि सवेरे की याद में जो हमारे माइंड में ज्ञान गुण और शक्तियां भर गई हमारी आत्मा के अंदर, तो वो सारा दिन काम करती रहती। अगर अमृत वेले बैठ करके याद नहीं किया है तो फिर सारा दिन कैसा होगा? आदि ही ऐसा हो तो फिर मध्य और अंत कैसा होगा? इसलिए अपने आदि समय को श्रेष्ठ बनाना है। दिन का आदि समय अमृत वेला है, तो उस आदि समय में उठ करके हम बैठ जाए, हाथ मुंह धो करके, फ्रेश होकर के, हो सके तो नाइट ड्रेस उतार के वो दूसरा ड्रेस पहन करके फिर बाबा के सामने बैठे। क्यों? क्योंकि अमृत वेले हमारी स्पेशल अपॉइंटमेंट है बाबा से। तो जिससे स्पेशल अपॉइंटमेंट होती है उससे मिलना होता है तो क्या करते हैं? ठीक ठाक होकर के जाते हैं ना, तैयार होकर। तो रोज अमृत वेले बाबा से मेरी अपॉइंटमेंट है, इसलिए मुझे तैयार होकर के बैठना। बड़ी दीदी थी ना, तो कहती थी कि सजनी अपने साजन के सामने कैसे जाती है, सज धज के जाती है ना। तो मैं आत्मा भी सजनी हूँ, तो सजनी बन करके बाबा के सामने बैठेंगे, बच्चा बन करके बैठेंगे। फिर बाबा को कभी धर्मराज के रूप में देखना है, धर्मराज के रूप में याद करें, तो अलर्ट होकर के बैठे। अमृत वेला बिजली की तरह बैठना है। बिजली की तरह बैठेंगे ना तो बाबा से करंट खींच सके। बाबा उस समय करंट देने बैठता है। करंट माना प्रकाश, शक्ति भरने बैठता है।
बाबा बहुत बार साकार मुरली में सुनाते हैं, याद से याद मिलती है। बच्चे बाप को याद करते हैं तो बाप भी बच्चों को याद करते हैं। जो बच्चे बाप को याद करते हैं, बाप उनको करंट देता है, जो सर्विसेबल है। तो मुझे अमृत वेला बाबा से करंट खींचनी है। मैं पात्र बन जाऊं तो बाबा की करंट मुझे मिलती रहे। और जितनी करंट का अनुभव करेंगे, हमारी प्रैक्टिकल धारणा, क्योंकि धारणा के लिए बल चाहिए और वो योग का बल मुझ आत्मा को धारणा कराने में कैपेबल बनाता है। और जब स्वयं की धारणा होती है तो ऑटोमेटिकली हम दूसरों को भी ये ज्ञान, अनुभव युक्त ज्ञान सुनाते हैं, तो उसकी भी धारणा होती है, क्योंकि प्रभाव योग का और धारणा का पड़ता है। समझते भी हैं, फिर किसको समझा नहीं सकते, यह तो जरूर होगा। सब एक रस तो समझदार बन न सके, समझदार भी चाहिए, बेसमझ भी चाहिए। बहुत समझदार तो जाकर राजा रानी बनेंगे। अभी हमें क्या बनना है? बहुत समझदार बन के राजा रानी बनना है या प्रजा में आना है? समझदार भी चाहिए, बेसमझ भी चाहिए। जितना जितना जो जास्ती समझते और समझाते हैं, उनका नाम वाला होता है। प्रदर्शनियां होती हैं तो लिखते हैं बाबा फलानी को भेज दो। तो क्या तुम नहीं समझा सकते हो? बाबा उनकी प्रैक्टिस जास्ती है, हम थोड़े कच्चे हैं। बाबा खुद भी कहते हैं, कहां से भी निमंत्रण मिलता है तो लिख कर भेजो। कौन कौन है तो हम देखेंगे किस 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 को भेजना चाहिए। सन्यासी भी उस निमंत्रण पर है क्या? फिर बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा, सन्यासी हो तो। अच्छा कुमार का है, मनोहर है, गंगे है, इसमें से किसी को भेज दो। बच्चे तो ढेर है, जगदीश को भेज दो, रमेश को भेज दो। डिमांड से सर्विसेबल बच्चे हैं, होशियार है, समझ करके समझा सकते हैं। कुमार का माना प्रकाश मणि दादी जी। दादी जी, प्रकाश मणि दादी जी का नाम भी कुमार का भी था, बाबा ने नाम रखा था। फिर मनोहर दादी थी हमारी, और गंगे दादी, दोनों की जोड़ी थी, जिनको बाबा हर हर गंगे कहता था। और दोनों की जोड़ी को ही बाबा ने सेवा में भेजा था। गंगा के किनारे आकाश वो छत, धरती वो पट, ऐसे जाकर के उन्होंने गंगा के किनारे बैठ करके सेवा की। बहुत सारी बातें हिस्ट्री की तो है, जो हम सुनते जाए तो ऐसे लगे कि सच में बाबा की प्रति का प्यार क्या होता है, लगन किसको कहते हैं, निश्चय किसको कहा जाता है। देखना हो तो हमारी इन दादियों को देखो, जहाँ एक बल, एक भरोसा, एक पर निश्चय, एक गे है, एक मत पर चल करके, साधन न होते हुए भी साधना करते हुए अपने जीवन को भी आगे बढ़ाया और अनेकों का भी कल्याण किया। तो ऐसे सर्विसेबल बच्चों के बाबा नाम याद कर रहे हैं। तो जगदीश भाई की तो पुण्यतिथि अभी 12 तारीख को ही गई। रमेश भाई
जो हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी थे, और जगदीश भाई पहले चीफ स्पोक्समैन थे, जनरल सेक्रेटरी भी थे। तो ऐसी सर्विसेबल महान आत्माएं जिन्होंने अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सब बाबा और बाबा की सेवा में लगाया, उनको बाबा के सिवाय और कुछ भी नहीं दिखाई देता था, कुछ भी नहीं। इसीलिए तो ऐसे रत्नों को बाबा भी याद कर रहे हैं। तो बाबा कहता है, तुम भी समझते हो एक दो से होशियार है, तब तो केस एक दो से ऊपर जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाओ, फिर उनसे ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट, उनसे भी जजमेंट ठीक न दी तो उनसे ऊपर जाएंगे, इनके ऊपर तुम रहम करो। अब यह सब बातें यहाँ होती है, सत्युग त्रेता में होती नहीं। फिर द्वापर में राजा रानी का राज्य होता है, वहां तो महाराजा महारानी ही केस संभालते हैं, केस होंगे भी थोड़े, वहां तो होंगे भी तो नहीं ना, क्योंकि कोई पतिथि नहीं है। अभी तो तमो प्रधान पतित है ना, तो बादशाह के पास केस जाएगा तो थोड़ी सजा दे देते हैं, कड़ी भूल होगी तो कड़ी सजा देंगे। यहाँ तो कितने जज वकील ढेर हैं, इतना कारोबार में फर्क है। सत्युग में क्या होता है ये किसको पता नहीं। अब बाप ने समझाया है, कोई से भी पूछो, इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो? जैसे बिरला है, बहुत मंदिर बनाते रहते हैं, तो कोई अच्छा बच्चा होगा उनको चिट्ठी लिखे, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत बनवाते हो, इन्हों को यह राजधानी कैसे मिली, जबकि सत्युग से पहले कलयुग था, तो लक्ष्मी नारायण को राजधानी कैसे मिली? बाबा कहता है, ये जो मंदिर बनाते हैं ना बिरला, उनको जाकर के सुनाओ। बिरला ने बहुत सारे मंदिर लक्ष्मी नारायण के भारत देश में अलग अलग स्थान पर बनाए हैं। कलयुग में तो कुछ है नहीं, देवताओं ने तो कोई से लड़ाई नहीं की होगी, लड़ाई से कोई विश्व के मालिक नहीं बन सकते। विश्व के मालिक जो थे, उन्हों के ये लक्ष्मी नारायण के चित्र रखे हुए हैं। अभी तो है कलयुग, यह लड़ाई चलती है हथियारों की। बाप ने समझाया है, क्रिश्चियन धर्म वाले ही आपस में मिल जाए, आपस में प्रीत रखे तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु विश्व के मालिक तो लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। बुद्धि कहती है या आपस में मिल जाए तो मालिक बन सकते हैं, परंतु सत्युग में किंग क्वीन तो कोई बन ना सके, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। अभी हम फिर से योग बल से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। तुम बता सकते हो, कल पहले भी संगम पर बाप से पद पाया है, 84 जन्म पूरे हुए, फिर से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, स्वयं में धारण करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर
बाप की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाली एक पारलौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वह सुनकर सबको सुनाना है। यही तुम्हारा धंधा है, सुन करके सुनाना। वरदान है, अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर भी विजय अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती है। आत्मा अपने संपूर्ण स्टेज में होती है, संपूर्ण स्थिति में होती है तो अधीनता नहीं होती, अधीनता के संस्कार नहीं होते। लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए। एक, रूहानियत। दूसरा, रूहा। तीसरा, रहम दिल। रहम दिल का गुण। रूहानियत, रूहा, रहम दिल का गुण। जब ये तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में स्थिति में, चेहरे व कर्म में दिखाई दे तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। कि हमारे चेहरे और चलन में रूहानियत हो, हमारी वाणी में रुहाब हो, नशा हो, लेकिन वो रूहानियत वाला रुहाब, अभिमान वाला रुहाब नहीं। और रहम दिल का गुण, पहले स्वयं पर रहम। स्वयं पर रहम मना अपनी आत्मा के ऊपर रहम करना है। जब मैं आत्मा स्वयं पर रहम करेगी तब रूहानियत आएगी, तब वो वाणी में रूहाब दिखाई देगा। तो पहले रहम, दूसरों पर तो रहम हम जल्दी कर लेते हैं। देखो ना बेचारा कितना दुखी है, इसको ये मिल जाए, लाओ मैं इसको ये दूं। स्थूल चीजों से भी रहम करते हैं और किसी आत्मा को सुख शांति चाहिए तो भी। लेकिन इसके पहले मैं आत्मा स्वयं के ऊपर रहम करूं। जितना मेरा स्वयं के ऊपर रहम होगा उतना मैं दूसरों के लिए रहमदिल बन सकती। इसलिए बाबा ने कहा ये तीनों बातें जब प्रत्यक्ष रूप में होगी तब हमारी स्थिति में, चेहरे में व कर्म में ये प्रत्यक्ष दिखाई देगा कि हम अधिकारी आत्मा है, हम अधीन नहीं है। हमें शरीर रूपी प्रकृति को भी, उसके ऊपर भी जीत प्राप्त हुई है, क्योंकि ये शरीर भी प्रकृति का बना हुआ है। तो पहले इस प्रकृति पर विजय प्राप्त करनी, फिर प्रकृति जीत बनी। श्लोगन है, श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। ना, घोड़े को कंट्रोल करने के लिए लगाम हाथ में रखते हैं,
अगर लगाम छूट गई तो घोड़ा भागेगा। इसलिए घोड़े की लगाम को हाथ में रख करके घोड़ा चलाते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को भी मन रूपी घोड़े को चलाने के लिए श्रीमत रूपी लगाम दी। उस लगाम को सदैव अपने हाथ में रखना है, श्रीमत रूपी लगाम। तो घोड़ा कहीं भी भागेगा नहीं, घोड़ा अपने कंट्रोल में रहेगा। और हमारा आज का स्वमान है, मैं सफलता स्वरूप, मैं सफलता स्वरूप। तो इसकी डिटेल कि कैसे सफलता स्वरूप बनना है। इस अभ्यास को शक्तिशाली बनाने के लिए सफलता स्वरूप को पहले अपने पर प्रयोग करके देखिए। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई ना कोई विशेष गुण व कोई ना कोई विशेष शक्ति का स्व प्रति प्रयोग करके देखो, क्योंकि संगठन में व संबंध संपर्क में पेपर तो आते ही है। तो पहले अपने ऊपर प्रयोग करके चेक, 15 दिन या मास में कोई भी एक गुण या शक्ति को लेकर के पहले हम प्रैक्टिकल प्रयोग करें। कोई भी पेपर आया तो किस गुण व शक्ति का प्रयोग करने से कितने समय में सफलता मिली। कि मेरे सामने ये प्रैक्टिकल पेपर आया, तो उस प्रैक्टिकल पेपर में मुझ आत्मा ने कौन सी शक्ति का प्रयोग किया, कौन से गुण का प्रयोग किया, जिससे उस पेपर में मैं आत्मा पास हो गई। जब स्व के प्रति सफलता अनुभव करेंगे तो आपके दिल में औरों के प्रति प्रयोग करने का उमंग उत्साह स्वतः ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि खुद सफलता स्वरूप बने तो मजा आएगा ना। खुद सफलता स्वरूप बने तो औरों को भी कहेंगे आप ये प्रयोग करके देखो, आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि खुद अनुभव सिद्ध है। क्या करना है, बाबा ने हम बच्चों को योग का प्रयोग करने के लिए कहा। कोई भी गुण व शक्ति का प्रयोग करें। तो आज 14 तारीख है, 31 तारीख तक सारे दिन में जो भी बातें आती, हमने कौन सा गुण और कौन सी शक्ति का प्रयोग करके विजय प्राप्त की, तो प्रैक्टिकल प्रयोग। तो रोज का रोज फिर रात को लिखना कि आज मेरे सामने ये बात पेपर के रूप में आई, परिस्थिति के रूप में मेरे सामने आई, और उसके लिए मैंने ज्ञान की इस शक्ति को यूज किया, इस गुण को यूज किया, ज्ञान के इस खजाने को यूज किया, बाबा के इस महावाक्य को प्रैक्टिकल में लाया, उससे मुझे इतने समय में विजय प्राप्त हो गई। ये अनुभव फिर रोज का रोज डायरी में लिखना करेंगे ना, प्रैक्टिकल प्रयोग। फिर देखो कितना मजा आएगा। करेंगे, सभी करेंगे, कोई हाँ नहीं बोल रहा है। करेंगे दीदी, करेंगे। तो ये प्रैक्टिकल नहीं, मुझे तो ये प्रयोग करना ही। जैसे हर आया चीज हुआ है पेपर ना, इसीलिए करेंगे।
तो जैसे हर बात में हम प्रयोग करते हैं, कोई भी चीज का प्रयोग करते हैं, मुझे आता है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ कि नहीं, मेरे सामने बात आई है, नहीं मुझे तो करना ही है। तो कैसे प्रैक्टिकल प्रयोग कर लेते हैं। तो हमें भी वो सारी हमारी स्थूल बातों का हम प्रयोग करते हैं। किसी ने कुछ बताया, हाँ हाँ मैं भी करूंगी, आपका इतना अच्छा हुआ ना तो मेरा भी अच्छा होगा, मैं भी करूंगी। तो बहुत अच्छा लगेगा, एक दूसरे के साथ फिर अनुभव की शेयरिंग करेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। जोड़ी बनाओ, मैं और अस्मिता बहन जोड़ी बनाए। हाँ शेयर करने के लिए। ठीक है, चलो वो भी चलेगा। हाँ बहुत अच्छी बात सुनाई। नहीं जोड़ी वही सही है बनाओ। ना, कि एक दूसरे के एक्सपीरियंस से पता चलेगा कैसे उन्होंने कौन सा सामान कैसे धारणा की, क्या किया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। करे करे, यहाँ हम भी करेंगे, हम दो है ना, हम दो एक दूसरे के साथ करेंगे।